नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों की फेवरेट कुरकुरे की रेसिपी। बच्चों को तो कुरकुरे बहुत पसंद होते हैं। मार्केट से बच्चे मांग मांग के जो वेफर्स आती है, पैकेट्स आते हैं कुरकुरे के, वो खाते होते हैं। तो क्यों ना हम उनको मार्केट को देने की बजाय हम घर पे ही उसे बनाकर खिलाएं। एकदम हेल्दी भी है, कोई भी टेंशन नहीं। हम बच्चों को रेगुलर बेसिस पे इसे खिला सकते हैं और बहुत झटपट से ये बन भी जाती घर के सामान से। तो उसके लिए चलते हैं मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी कुरकुरे बनाने के लिए 1 बाउल चावल का आटा। नॉर्मल घरों में चावल का आटा हमारे घरों में होता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी चावल आप बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको मिक्सी जार में डालिए और उसको पीस लीजिए और उसको बारीक वाली छलनी से छान लीजिए। आपका चावल का आटा बनके रेडी हो गया। मेरे पास ऑलरेडी चावल का आटा है तो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ 1 बाउल। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा डाला हुआ है यहाँ पे मैंने। और साथ ही डालूंगी आधा टेबल स्पून के आसपास काला तिल। अगर आपके पास काला तिल नहीं है तो आप काला तिल की जगह पे कलौंजी भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर काला तिल है तो वही डालिए आप। अब सारी चीज़ों को ऐसे कर लूँगी स्पून की मदद से मिक्स। ये बहुत जल्दी झटपट से बन जाता है, घर की ही चीज़ों से। मार्केट से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है और हेल्दी भी है। हम मार्केट का कुरकुरे बच्चों को देते वो अनहेल्दी आता है। आप इस तरह से घर पे बना के दीजिए, कुरकुरे बच्चे बहुत चाम से खाएंगे और टेस्टी भी लगेगा। अब जो मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसे इस पेन में डाल दूंगी सारे आटे को मैं इसी तरह से। इसी में मुझे इसे भूनना है तो इसी पैन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे रखूंगी मैं गैस पर ऑन करके। फ्लेम को रखूंगी यहाँ पे लो। खास ध्यान रखना है आपको, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी भूनना नहीं है, इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है और कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है कि बिल्कुल पैन में चिपकना नहीं चाहिए, वरना हल्का सा चिपक जाएगा वो तो जलने वाला खुशबू आटे में से आने लगेगा। इसलिए कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए इसे भून लेना है। इसे कम से कम 5 मिनट भूनना है लो फ्लेम पे। खास ध्यान रखना है आपको। जब तक मेरा आटा भुन रहा है तब तक यहाँ पे मैंने लिया 1 बाउल। इसके अंदर डालूंगी पानी। यहाँ पे पानी आपको ध्यान रखना है, जितना आपने आटा लिया उतना ही पानी लेना है। सेम क्वांटिटी में आपने 1 कटोरी आटा लिया तो 1 कटोरी पानी आपको रखना है। और इसे गैस पे रख दूंगी ऑन करके गर्म होने के लिए 1 उबाल आने तक। तो दोनों काम साथ में होता रहेगा, एक तरफ पानी भी गर्म होता रहेगा हमारा, साथ ही यहाँ पे आटा भी भुनने लगा है। 5 मिनट कम से कम आटा भूनूंगी मैं इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए। देख सकते हैं आप। आपको टाइम देख लेना है घड़ी में टाइम देख के ही कंटिन्यू 5 मिनट आटा भूनना है। बिल्कुल भी कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 5 मिनट भूनना है। देख लीजिए यहाँ पे पानी में भी उबाल आ चुका है तो इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। और साथ ही यहाँ पे आटा भी मेरा भुनने आ चुका है। काफ़ी कलर भी इसके अंदर चेंज हो चुका है भुनते हुए, देख सकते हैं आप। तब इसे मैं बंद कर दूंगी गैस को और इसे निकालूंगी साइड में मैं। पानी भी गर्म हो चुका है और आटा भी भुन चुका है। अब इसी स्टेज में इसमें डालूंगी पानी हल्का हल्का। तो देख लीजिए मैंने आटा एक अलग से बर्तन में ट्रांसफर कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, गर्म पानी। और यहाँ पे खास ध्यान रखना, आपको तुरंत पानी बंद करके तुरंत गर्म गर्म पानी इसमें नहीं ऐड करना, हल्का सा ठंडा होने देना है पानी को, हल्का सा। उसके बाद इसमें ऐड करना है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चम्मच की मदद से इसे चला लूँगी इसी तरह से। पानी भी काफ़ी गर्म है और आटा भी गर्म है तो हम हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए चम्मच की मदद से मैं कर रही हूँ पहले। पानी यहाँ पे सारा यूज़ होगा मेरा। मैंने माप परफेक्ट लिया हुआ, जितना मैंने आटा लिया था उतना ही पानी लिया है तो आपका पूरा पानी यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। देख लीजिए पानी सारा ऐड कर दिया है और चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने चला लिया है। और चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस कर करके मिक्स कर लूँगी मैं। उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद हाथ की मदद से आटा गूँथ लूँगी। बहुत गर्म है ना, हाथ से नहीं गूँथ सकते अभी। तो देख लीजिए हल्का ठंडा हो चुका है, फिर भी अभी थोड़ा बहुत गर्म है ये। तो इस तरह हाथ की मदद से जिस तरह हम आटा लगाते हैं सेम उसी तरह आपको इसका मिक्स कर लेना। ये ऑलरेडी आटा लग चुका है, सिर्फ हाथों की मदद से आपको 1 सेकंड का काम है, ये मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ें अच्छे से। देख लीजिए आटा गूँथ के रेडी हो चुका है, सॉफ्ट आटा गूँथा है मैंने। आपको पानी परफेक्ट लेना है, जितना आटा लिया उतना ही पानी। तो सेम आपका परफेक्ट बनेगा ये मिक्सचर। साथ ही हल्का सा आधा टेबल स्पून के आसपास ऊपर से ऑयल डाल दूंगी ताकि ये आटा हाथ में चिपके नहीं ऑयल डालने से। देख लीजिए आटा हो गया है रेडी। अब इसको मैं गीले कपड़े से कवर करके रख दूंगी, क्योंकि चावल का आटा लगाया है तो ऊपर की परत इसकी बहुत जल्दी से सूख जाएगी। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, गीला कपड़ा एक कॉटन का लेना है, गीला कर लेना है इसे, पानी एक्स्ट्रा रिमूव कर देना है और इसको कवर कर देना है कि बिल्कुल भी आटा सूखे नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन में ले लूँगी आटे में से और उसके बाद छोटा छोटा सा पोर्शन इस तरह से निकाल लूँगी। एकदम थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। और इस तरह हथेलियों की मदद से राउंड कर लूँगी। उसके बाद इस तरह से नीचे रख के उंगलियों की मदद से, हथेलियों की मदद से इस तरह से लंबा कर लूँगी। आप उंगलियों की मदद से करेंगे तो इजीली इक्वली लंबा हो जाएगा।
और कहीं हल्का सा मोटा और कहीं हल्का सा पतला रहेगा। तो सेम इसी तरह कुरकुरे मार्केट से मिलते हैं, हल्का मोटा हल्का पतला सा कहीं इसी तरह से आपको इसको लंबा लंबा स्टिक्स बना लेनी है आपको सारे आटे की। देख लीजिए इजीली आराम से ये बन जाता है, देख सकते हैं आप। पतली पतली सी स्टिक्स बनानी, बहुत मोटी मोटी नहीं बनानी है क्योंकि फ्राई करने में फिर ये कच्ची ना रह जाए, इसलिए आपको इस तरह से पतली पतली सी स्टिक्स बनानी है। देखिए मैं थोड़ी बहुत स्टिक्स बना ली, तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले, फिर बाकी की स्टिक बाद में बनाती हूँ। एक साथ सारी स्टिक बना के नहीं रख लेना, थोड़ा बनाना है थोड़ा फ्राई करना है आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल मीडियम फ्लेम पे गर्म हुआ है और यहाँ पे फ्लेम मेरी एकदम लो है। खास ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और चलाते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी और एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, उसके बाद ही इसे निकालूंगी। कम से कम 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करने में लगेगा, तभी तो ये एकदम क्रिस्पी क्रंच वाला को मार्केट वाला कुरकुरे हमारा बनकर रेडी होगा। जब आप इसे डालेंगे पैन के अंदर गरम तेल के अंदर, तो देखिएगा आपको लगेगा ये सारी चीज़ें एक दूसरे से चिपक गए, सारे कुरकुरे वो थोड़ी देर के लिए लगेगी, फिर अपने आप वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो उसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप उसमें मुंह में डाल के वन बाइट काटते हैं तो एकदम क्रंच वाली आवाज़ आती है, जो हम मार्केट वाले कुरकुरे खाते हैं सेम वैसे ही। तो देख लीजिए एक बेस का मेरे फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसे मैं निकालूंगी इस तरह से प्लेट में। देख लीजिए ये जब अभी अभी गर्म बहुत है, जब ये ठंडा एकदम से हो जाएगा तो और ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है। तो बाकी के भी जो दूसरे बना के रखे उसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। थोड़ी देर इसे टच नहीं करना, जब डाली तक 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद इसको चलाइएगा क्योंकि ये आटा गीला होगा ना, तो इसमें पलटे में चिपक जाएगा। तो देख लीजिए 30 सेकेंड के बाद वो अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे सारे कुरकुरे। इसी तरह इसको भी सेम प्रोसेस से मैं फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए, एकदम क्रिस्पी हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा फ्राई होने में, तो उतना फ्राई हो जाए उसके बाद ही आपको इसे निकालना है बाहर। तो देख लीजिए हमारे कुरकुरे बन के रेडी हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी और क्रंच वाले। देख सकते हैं आप, लुक वाइज भी एकदम अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो एकदम क्रंची तो ये लगते ही हैं आप। और इजीली घर के ही सामान से बन जाता है ये, मार्केट से आपको कुछ भी लाने के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप, बच्चों को आप इस तरह से बना के स्नैक के रूप में कभी भी दे दीजिए, बहुत स्टोर करके भी इसे आप रख सकते हैं, महीनों भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। खाली खास ध्यान रखना आपको फ्राई करने में एकदम क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद ही आपको इसको निकालना है बाहर। इसको आप बिना सॉस के साथ ऊपर से आप थोड़े से लाल मिर्ची भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है। तो ये बच्चों के लिए बना रहे तो मैंने ऐसे ही बनाया है, सिर्फ सोल्ट डाल के, लाल मिर्ची मैंने स्कीप की हुई है। आप मेयोनीज के साथ सॉस के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं डिप करके, फिर भी बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे ही खाइए, बहुत क्रंची लगता है चाय के साथ, मॉर्निंग स्नैक के साथ, बरसात हो रही हो और चाय के साथ ऐसा क्रंची क्रंची सा कुरकुरे अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, बच्चों को भी छोटे बड़ों को भी मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड ज़रूर से ये सिंपल सी रेसिपी एक बार मेरी ट्राई कीजिएगा, घर की ही चीज़ों से आपके बन जाने वाला, आपको मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मेरे वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।